हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के कुछ अंश पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि अभिमन्यु को उसके पिता बृहन्नला जो अर्जुन हैं और चाचा जो भीमसेन है वो उनको युद्ध भूमि से उठा कर ले आते हैं और राजा विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पर उन सब का आपस में संवाद चलता रहता है। तो राजा, हम आगे बढ़ते हैं कि राजा पूछते हैं, एहो अहि पुत्र कथम न माम भिवादयसि आत्मगतम। क्या कहते हैं कि यहाँ आओ पुत्र, कथम न माम अभिवादयसि, कि तुमने मेरा अभिवादन क्यों नहीं किया। आत्मगतम, और मन ही मन कहते हैं, अहो उत्सिक्तः खल्वयम क्षत्रिय कुमारः। अरे यह जो राजकुमार है वह बहुत ही घमंड से भरा हुआ है। खल्वयः अर्थात घमंडी है यह क्षत्रिय कुमार। अहमस्य दर्प प्रशमनम करोमि, और मैं इसका घमंड जो है वो दूर कर दूंगा। और समक्ष अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में अथ केनायम गृहीता, और पूछते हैं कि सामने आओ, तुम्हें यहाँ पर किसने पकड़ कर लाया, कौन लाया है यहाँ पर तुम्हें पकड़कर। तो भीमसेन कहते हैं, महाराज मैं लेकर आया हूँ। अभिमन्यु अशस्त्रेण त्यभिधीयताम, और अभिमन्यु तभी कहते हैं कि अशस्त्रेण, बिना शस्त्र के ही ये मुझे पकड़कर ले आए हैं। अभिधीयताम अशस्त्रेण अभिधीयताम। भीमसेन कहते हैं, शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलायः एव गृहते। तो तुम शांत रखो, मन में शांति रखो। धनुष जो है, धनुष तो दुर्बल जो रहते हैं वह ग्रहण करते हैं। मम तु भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजाएं ही शस्त्र हैं, मेरे लिए शस्त्र हैं, मेरी भुजाएं ही मेरे लिए शस्त्र हैं। तो अभिमन्यु कहते हैं, मा तावद भो किम भवान मध्यमः तातः य तस्य सदृशम वचः वदति। तो कहते हैं कि मुझे बताइए आप कि किम भवान मध्यमः तातः य, कि क्या आप मेरे मझले चाचा हैं जो इस तरह से उनके समान ही बातें कर रहे हैं। सदृशम तस्य सदृशम वचः वदति, तुम उनके समान ही, सदृश यानी उनके समान ही, वचः बातें कर रहे हो, मेरे मझले चाचा के समान ही बातें कर रहे हो। भगवान पुत्र को अयम मध्यमो नाम। तो जो राजा हैं वो कहते हैं, बेटे कौन है ये तुम्हारे मझले चाचा, मझले चाचा कौन है। अभिमन्यु, तो अभिमन्यु कहते हैं, योक्त्वा जरासंधम कंठ श्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अतदर्हताम। तो योक्त्वा अर्थात जिन्होंने जरासंध के कंठ को तोड़कर, योक्त्वा अर्थात तोड़कर, जरासंध के कंठ को अवरुद्ध कर, तोड़कर, और अपने दोनों भुजाओं से जिसने जरासंध को पकड़कर, कृष्ण जरासंध को पकड़कर जिसने मार डाला, जिसके कंठ को तोड़कर जिसे मार डाला, जिसने जरासंध जैसे बलशाली राजा को कंठ अवरुद्ध करके उसे तोड़ डाला। असह्य, जो कृष्ण के लिए भी असह्यकार था, उस काम को उन्होंने किया। कृत्वा नीता कृष्णो अदर्हताम, कृष्ण के लिए भी जो कठिन कार्य था वैसा कार्य उन्होंने किया। किसने? मेरे मझले चाचा ने। राजा, न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवतारमे किमुक्त्वा नापराध दोह्यम कथम तिष्ठति यात्विति। राजा कहते हैं कि
न ते क्षेपेण रुष्यामि, मैं तुम्हारी बातों से मैं भी बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होता हूँ, क्योंकि तुम मेरे पुत्र के ही समान हो और पुत्र की ही उम्र के हो। रुष्यता भवतारम में, तुम्हारा क्रोध देखकर मुझे कोई भी गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि मैं तुम्हारा क्रोध देखकर मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही, क्योंकि तुम मेरे पुत्र की ही उम्र के हो। किम उक्त्वा नापराध ओहम कथम तिष्ठति यात्विति, क्या अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर क्यों खड़े हो, यहाँ से चले जाओ, तो क्या ये मेरा अपराध नहीं होगा? इसलिए मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी रुष्ट नहीं हूँ, क्रोधित नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी बातें सुनकर मुझे जरा भी बुरा नहीं लग रहा है। अभिमन्यु यद्यम अनुग्रह है, तो अभिमन्यु कहते हैं कि ठीक है, तो आप मेरा अनुग्रह, ऐसा अनुग्रह स्वीकार कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। पादयोः समुदाचारः क्रियताम निग्रहो चितः, बाहुभ्यामाहृतं भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। तो कहते हैं कि क्रियताम निग्रहोचित, उचित तरह से, अच्छी तरह से मेरे पैरों को बांध दीजिए आप, और उसी तरह से मुझे, जिस तरह से मुझे लाया गया है, वैसे ही मेरे जो चाचा हैं वही मुझे यहाँ से ले जाएं, अपनी भुजाओं में, बाहु में उठाकर ले जाएं यहाँ से। तथा प्रविशत्युत्तरः, और तभी प्रवेश होता है उत्तर का, जो महाराज विराट है, जो राजा विराट है, उनके पुत्र का उत्तर है। तात अभिवादये, तो कहते हैं पिता को प्रणाम। तो राजा कहते हैं आयुष्मान भवपुत्र पूजिताः कृत कर्माणो योध पुरुषाः, कहते हैं कि आयुष्मान भवो पुत्र, और जो युद्ध में जो जीत कर आए हैं पुरुष जो हैं, वो उनका उचित तरह से सत्कार किया गया है। उत्तरः पूज्य तमस्य क्रेताम पूजा, तो जब राजा कहते हैं कि जो युद्ध में जो जीत कर आए हैं उनकी अच्छे से पूजा की गई है, उनका सत्कार किया गया है, तो उत्तर कहते हैं कि पूज्य तमस्य क्रेताम पूजा, तो ठीक है, अब जो पूजनीय हैं उनकी पूजा कीजिए, अब यहाँ पर जो पूजनीय है उनकी पूजा कीजिए। तो राजा कहते हैं पुत्र कस्मै, पुत्र किसकी पूजा करना चाहिए अब हमको, कौन है यहाँ पर ऐसा? तो उत्तर कहते हैं इहात्र भवते धनंजयाय, यहाँ पर कौन है? इह अत्रे भवते धनंजयाय, यहाँ पर कौन है? धनंजय, जो अर्जुन है वह यहीं पर है, धनंजय। राजा कथम धनंजय यायेति, कहाँ पर है ये धनंजय जो तुम हमें कह रहे हो कि कौन धनंजय है जो यहाँ पर है? उत्तरः अथ किम, तो कहते हैं कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? मैं आपको बताता हूँ। शमशानाद् नूरादाय तुणी राक्षसायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिताः, क्या आप नहीं जानते हैं कि जिन्होंने शमशान रूपी धनुष से, शमशान से जिस तरह से धनुष लाया जाता है जो कभी भी जिसका हनन नहीं होता, ऐसे धनुष से, और तुणीर जो तरकश होते हैं उसमें, और सायके का अर्थ होता है तीर, तो इस तरह जो उनके अति मजबूत तीर जो हैं, है ना, उनसे नृपा, जो भीष्म आदि जो राजा हैं, उन्होंने यहाँ से तोड़ दिया, उनके धनुष को तोड़ दिया और उन्हें यहाँ से भगा दिया, युद्ध में हरा दिया, और हमें वयम हमारी रक्षा की, परिरक्षिता हम सब की रक्षा की, जिस धनंजय ने अपने युद्ध के द्वारा, अपने तीर के बल से हम सबकी रक्षा की, भीष्म आदि राजाओं से। तो राजा कहते हैं एवं एतत्, क्या ऐसा है? तो उत्तर कहते हैं व्यपनयतु भवां अच्छामः अयमेव अस्ति धनुधर धनंजयः, तो कहते हैं कि यहीं पर हैं हमारे
बिना शंका के आप मेरा विश्वास करिए कि यहीं पर हैं। अयमेव, यहाँ ही हैं धनुर्धर धनंजय, यही है धनुर्धर धनंजय, यही है धनुर्धर अर्जुन, यही है। और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो बृहन्नला रूप धरे हैं वो अर्जुन हैं, और ये वल्लभ का रूप धर के ये भोजन बनाने वाले का रूप धरे हैं, ये भीम हैं। बृहन्नला यद्यहम अर्जुनः तर्हि अयम भीमसेनः अयम च राजा युधिष्ठिरः। तो फिर बृहन्नला रूपी अर्जुन कहते हैं, यहाँ पर मैं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, तर्हि और ये अयम भीमसेनः, ये जो है मेरे साथ में है जो वे भीमसेन हैं, और यहाँ यहीं पर है राजा युधिष्ठिर भी यहीं पर हैं। अभिमन्यु कहते हैं, इहात्र भवान्तो मे पितरः तेन खलु। तो कहते हैं कि ओ मेरे सारे पिता और चाचा सब यहीं पर हैं, तेन खलु इसीलिए, न रुष्यन्ति मया क्षिप्ता हसंतश्च क्षिपन्ति माम, और मेरी जो इसीलिए ये मेरी बातों से क्रोधित नहीं होते हैं और मुझे ही चिढ़ाते हैं, हंसते हैं, और मेरी ही हंसी उड़ाते हैं और प्रसन्न होते हैं, और मेरी बातों से बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते हैं। दिष्टया गोग्रहणम स्वानंतम पितरो येन दर्शिता। जो गोग्रहण, जो गायों का अपहरण था, उसका अंत जो है वो बहुत ही सुंदर हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण से मुझे मेरे पिता और चाचाओं के दर्शन हुए। इति क्रमेण सर्वान् प्रणमति सर्वे च तम आलिंगयन्ति। ऐसा कहकर वह क्रम से सबको प्रणाम करता है और सब उसका आलिंगन करते हैं, सब उसे गले लगाते हैं। तो आज ये पाठ समाप्त हुआ। अब अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे और आप इस पाठ को समझने का प्रयास करें।